अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम करने जा रहे हैं किया पिकांटो का एक डिटेल रिव्यू। बेसिकली ये गाड़ी किया मोटर्स ने 2021 के एंड पे लॉन्च की थी पाकिस्तानी मार्केट में, और इस सेगमेंट में इनकी गाड़ी लॉन्च करने का मकसद ये था कि इसमें ये फ़र्स्ट टाइम जो आपकी सुजुकी कल्टस है इसको कम्पीट कर सकें और बजट कैटेगरी की कार इसको आप कंसीडर कर लें। बेसिकली जो किया पिकांटो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन 2 से 3 जनरेशन इसकी लॉन्च हुई है। अब कहीं पे ये सेकंड जनरेशन आ रही है और कहीं पे थर्ड, मोस्टली कंट्रीज में सेकंड जनरेशन है, और पाकिस्तान में भी ये किया की सेकंड जनरेशन है किया पिकांटो। डिस्कस करेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और इसके कंपेटिटर जो सुजुकी कल्टस है इस टाइम मार्केट में उसका और इसमें क्या डिफरेंस है। चलिए हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जी, हम इसके फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको देख रहे हैं, इसका जो फ्रंट एंड है वो बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ना आपको थोड़ा सा ना ऐसा राउंड सी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर फील होगा ना। सबसे पहले हम मूव करते हैं इसके हेडलैम्प्स पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इसके जो हेडलैम्प मिल जाते हैं वो हैं हेलोजन जी, ठीक है ना। उसके साथ DRLs का ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके अंदर, हेडलाइट्स के अंदर, वो बैक एंड पे है। और इसके साथ यहाँ पे हमें इसके पार्किंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ आगे मूव करें तो यहाँ पे इसकी सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल है, इसका पैटर्न आप देख रहे हैं, और इन बिटवीन यहाँ पे हमें किया का मोनोग्राम मिल रहा है, और ये थ्रू आउट नीचे टाइगर नोज ग्रिल जो एंड तक फॉलो कर रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें इसके DRL मिल रहे हैं। बेसिकली ये DRL और फॉग लैंप दोनों का मिक्सचर ही आप कह लें, ठीक है ना, कि जो इसकी पोजीशनिंग है ना ये थोड़ी सी ऑकवर्ड है। बेसिकली है तो ये DRL, लेकिन पोजीशन इसकी फॉग लैंप वाली जगह पे है। खैर इस चीज़ का मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आया कि क्या इसकी लॉजिक है। अगर आप ऊपर मूव करें तो यहाँ पे हमें इसका थ्रू आउट, मैं आपको इसका दिखाता हूँ, इसका जो बोनेट से लेके इसका ऑनवर्ड जो इसका फ्रंट एंड है, और इसमें जो एक बड़ा इसका जो लुक बनाया ना, ये एक जैसे इसको टाइगर नोज ग्रिल दी है, और इसका जो एक थोड़ा सा ना ऐसा राउंड और थोड़ा सा एग्रेसिव सा इसकी ना डिज़ाइन फिलॉसफी है। और अगर आप मूव करें इसके साइड एंड के ऊपर तो साइड एंड पे आते ही हमें यहाँ पे 14 इंच के टायर साइज मिल जाता है, और इसमें अलॉय नहीं है। अलॉय जो है वो आप आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी एक एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको लगा के देती है, इसमें ये इन्होंने ऑप्शन रखा है। और इसके साथ अगर आप मूव करें आगे तो यहाँ पे हमें इसके बॉडी कलर की साइड मिरर मिल रहे हैं, ठीक है ना, और थ्रू आउट एक लाइट सी करेक्टर लाइन फॉलो कर रही है एंड तक। ऑल्दो ये जो गाड़ी है ये है बजट कैटेगरी में आप ले हैं इसमें, मतलब हैचबैक में, तो इस हैचबैक कैटेगरी में डिज़ाइन को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। ऑल्दो इसका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन है, जबकि इसमें फ़ीचर्स को और इसकी इकोनॉमी को देखा जाता है। खैर अगर हम इसके आगे मूव करें, इधर हमें इसके बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। एंड और इसमें स्मार्ट एंट्री नहीं है, बट इसमें इमोबिलाइजर और कीलेस एंट्री का ऑप्शन है बड़ा। अगर आप इसके पीछे मूव करते हैं, हम इसके बैक एंड पे आते हैं, तो बैक एंड पे आते ही इसकी जो बैक एंड की जो लुक है, पर्सनली मुझे इसका जो बैक एंड है वो फ्रंट एंड से ज़्यादा पसंद है। एक तो थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। दूसरा हर चीज़ को ना जो प्लेसिंग है वो बड़ी परफेक्ट है। सबसे पहले अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमें रेयर वाइपर मिल रहा है। जो रेयर वाइपर है जो अब तक मोस्टली इवन के सेडान के अंदर भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स अभी तक हमारा कंसेप्ट ही नहीं है रेयर वाइपर्स का, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। रेयर वाइपर दिया, और रेयर वाइपर के साथ हमें डिफॉगर के साथ ये ऑटो वाइपर है, ठीक है ना, रेन सेंसिंग वाइपर जिसे आप कह लें, ये वो है जो कि इस सेगमेंट में बिल्कुल भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हमें किया का मोनोग्राम मिल रहा है, उसके साथ इधर हमें पिकांटो और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती है। उसके साथ अगर हम नीचे मूव करें तो इधर हमें एक लॉन्ग एंड से डिफ्यूज़र बम्पर मिल जाता है विद रिवर्स लाइट, यहीं पे हमें मिल जाती हैं। और इसका इंडिकेटर्स का ऑप्शन यहाँ पे है। ऑल्दो इसके जो आप बैक लाइट में देखें ना, ये बड़ा एक ओपेक और थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा कर्वी सी इन्होंने हेडलाइट बनाई है, जो कि बड़ा इसको पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया ना, इसकी जो ये स्टाइल है। और अगर एक चीज़ हमें इसमें थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे इसको आपको मिल जाता है चीज़ जो थोड़ी सी यहाँ पे हमें मिस है, यहाँ पे अगर ब्रेक लैंप होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। और ऊपर यहाँ पे हमें एक एंटेना मिल रहा है, ठीक है ना। ऑल्दो इसका जो बैक एंड है वो ओवरऑल खूबसूरत है। चलें मूव करते हैं इसके
इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर से पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। इसमें हमें इमोबिलाइज़र मिल रहा है, ठीक है ना, विद जैक नाइफ की है इसके अंदर हमारे पास। और इसके साथ हमें एक और ऑप्शन ये है कि इसमें इमोबिलाइज़र ये लेट्स गो इंटीरियर में मूव करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। इंटीरियर में आते ही आप गाड़ी की इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी अच्छी उन्होंने किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी कल्टस के। और इसका जो स्टीयरिंग का डिज़ाइन है, सबसे पहले हम मूव करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पे ना। इसका जो स्टीयरिंग का डिज़ाइन है ये आप नोट करें तो ये बड़ा टेक्सचर सा इस पर किया गया वर्क। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इसका जो डिज़ाइन है तो ये राउंड ही, लेकिन यहाँ से जो इसको कट्स दिए गए हैं ये ऐसे लगता है बड़ा ओपेक सा इन्होंने इसको ना थोड़ा सा टाइप बनाने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा नॉन स्क्रैची सा मटेरियल मिल जाता है। और ये जो ग्रेश से जो इसकी इन्होंने बैक एंड पे जो इसकी डाउन साइड पे जो दी है ना फ्रिल, ये बड़ा प्यारा बनाती है। और इधर स्टीयरिंग कंट्रोल्स में हमें यहाँ पे ट्रिप का बटन मिल जाता है और रीसेट का बटन मिल जाता है। इसको आपका जो ट्रिपोमीटर है रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप आगे नोट करें तो यहाँ पे हमें इसके हेडलाइट कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। और हेडलाइट कंट्रोल्स के साथ इस साइड पे हमें इसके वाइपर कंट्रोल मिल रहे हैं। और इसमें जो रेयर है ये आप देख रहे हैं, रेयर ऑटो वाइपर है। यहाँ पे हम रेयर एंड को ऑटो वाइपर पे सेट कर सकते हैं। और इधर हमारे पास जो हेडलाइट्स हैं उसके कंट्रोल है हाई, लो और मिस्ट पे। यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है कि मिस्ट का ये नॉर्मल नहीं होता। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हेडलाइट जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है ना, ये एडजस्टिंग कंट्रोल्स इवन कि हमारे पास कल्टस क्या अभी तक जो आने वाली जो हमारे पास यारिस हो गया, सिटी हो गया, इनके जो बेस वेरिएंट्स हैं, जो इनका एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है, उनमें भी ये ऑप्शंस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है जो इसमें यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आप मूव करें तो इसके यहाँ पे इस राइट साइड पे तो यहाँ पे आपके इसका जो विंडो वो है पड़े, इसका जो ग्रिल्स का डिज़ाइन है ये बड़ा प्यारा है। देख रहे हैं आप ओवरऑल ना यहाँ पे हमें ग्रेइश सा सारा थ्रू आउट एक टोन फॉलो कर रहे हैं एंड तक ना। इसके ग्रेइश और ब्लैक सा ग्रे आउटलाइन है विद ब्लैक रफ से इसका मटेरियल के साथ ना। और अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर पे मूव करते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ पे हमें सबसे इन बिटवीन यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके साथ हमें टैकोमीटर मिल जाता है। और यहाँ पे जो मोस्टली गाड़ियों में चीज़ मिस होती है, यहाँ पे हमें इसके हीट की नीडल मिल जाता है, हीट का गेज और फ्यूल गेज, ठीक है ना। हीट का गेज जो आपको मोस्टली गाड़ियों में इस टाइम अवेलेबल नहीं होता, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन है और सबसे बेस्ट है ख़ासतौर पर पाकिस्तानी वेदर कंडीशन को देखते हुए। उसके साथ अगर हम इसके आगे मूव करें तो इधर हमें यहाँ पे इसका क्या कहते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। और ये इसका जो बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अगर आपने इसमें एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना है तो वो आप आफ्टर मार्केट अगर आपने इसमें एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑप्शन लेना है तो वो आप एक्स्ट्रा पे करके कंपनी से ही ले सकते हैं। बट ये उनका मतलब वो एक्स्ट्रा एक फ्रिल है पड़ा। बेसिकली हमारे पास यही ऑप्शन इसमें आता है। इसमें हमें इसके ऑन ऑफ का यहाँ कंट्रोल्स मिल रहे हैं और म्यूट का ऑल दो, ठीक है ना। इसमें हमें बेसिक से ही ऑप्शन है, एक मोड है और एक मोड सेलेक्टर के साथ, और हमें ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। बेसिक्स वाले में अगर आपने एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं आप इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन वही ले सकते हैं। यहाँ पे इसका हमें हैज़र्ड ऑन ऑफ का मिल जाता है, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप नीचे मूव करें, इधर जो हमें कंट्रोल्स हैं एसी के, ये हैं तो एनालॉग ही, बट इसके एक अच्छा पॉइंट ये है कि एनालॉग की जो इसकी जो क्वालिटी है ना ये बड़े ज़बरदस्त है ना। ये आपकी इसकी जो क्वालिटी है इस पर फोकस किया गया। यहाँ पे सेम हमें इधर भी यहाँ पे भी हमें जो कंट्रोल्स है ना, ऑल दो अगर आप इसमें हमें सिंगल जोन ही क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, डुअल जोन नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ के अगर नीचे वाले कंपार्टमेंट में अगर हम मूव करें तो यहाँ पे हमें लाइटर ऑक्स का ऑप्शन, हमें कनेक्टिविटी इधर मिल जाती है, यूएसबी मिल जाता है और 12 वोल्ट का प्लग एंड प्ले है। उसके साथ हमें यहाँ पे किया का इसको एंटरटेनमेंट रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है ना। इधर आप 2 कप होल्डर्स प्लेस कर सकते हैं सेम इधर, और यहाँ पे आपकी प्लेसिंग आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे हमें इसका 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल रहा है, ठीक है ना। 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ये फुली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। कल्टस में जैसे है अब तक के जो इस सेगमेंट में ना ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि कल्टस में है हमारे पास जो फ्लक्चुएटर्स वाला ऑप्शन है, एजीएस है, वो है फुली ऑटोमेटिक सेगमेंट में यही ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑल्दो अगर आप आगे मूव करें तो यहाँ पे इधर हमें इसका जो ग्लव बॉक्स है वो मिलता है। और एक और अच्छी चीज़ इस ग्लव बॉक्स में हमारे पास
लाइट है। ये छोटी छोटी फ्रिल्स होती है ना जो मोस्टली कार मैन्युफैक्चरर मिस करते हैं। अब ये फ्रिल हो गई, ये हमारे पास यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, ठीक है ना। और अगर मैं आपको इसका एक और चीज़ दिखाऊं कि इस गाड़ी के अंदर ना स्पेसिंग है यहाँ पे आपके नीचे इन बिटवीन, अगर आप यहाँ नोट करें तो इसमें हमारे पास हाइट एडजस्टेबल है ये मैनुअली, बट ये है हाइट एडजस्टेबल कंट्रोल्स हैं, ये हाइट। और अगर आप इसके यहाँ पे नोट करें तो इधर हमें इसका बूट ओपनर यहाँ मिल जाता है, ठीक है ना। ये आपने शायद आपको हो रहा होगा। और इधर यहाँ पे हमें इसका फ्यूल लिड ओपनर है, ठीक है ना। बाकी आप इसमें स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें इसके जो डोर्स हैं, डोर्स के अंदर एक अच्छी खासी स्पेस है, एक बॉटल और एक फाइल आराम से हम प्लेस कर सकते हैं। उसके साथ अगर साइड्स उस पर आए तो यहाँ पे हमें इसके मिरर कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट राइट। और ये ऑटो मिरर्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें इसके विंडो कंट्रोल्स हैं, 1 ऑटो एंड बाकी ऑटो नहीं है, 1 टैप ऑटो नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे चाइल्ड लॉक और विंडो लॉक अनलॉक। एक और चीज़ जो इसके जो मिरर्स में सबसे जो बेस्ट है, ठीक है ना, वो इसमें मिरर में भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो डिफॉगर्स का है। यानी कि अगर जैसे सर्दियों में नमी हो जाती है तो यहाँ पे हमें जो इसके हीटर की जो हीटेड, इसको आप क्या लें, हीटेड मिरर कह लें, ठीक है ना। इसमें इस वाहिद गाड़ी है इस सेगमेंट में जिसमें हमें हीटेड ऑप्शन को मिल जाता है, ठीक है। अगर आगे आप मूव करें तो इसके आगे यहाँ पे इसके सनवाइजर्स, ये विदाउट एनी वैनिटी मिरर और लाइट भी नहीं है, ठीक है ना, जो खैर कल्टस में भी नहीं है, आप इसको कंपेयर ही कर रहे हैं तो। और जो एक अच्छी फ्रिल है, यहाँ पे हमें इसका ग्लासेस होल्डर मिलता है। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ अब आपको किसी भी सेगमेंट में नहीं मिलता ग्लासेस होल्डर मतलब इस गाड़ी में। यहाँ पे हमें इसके डोर लैम्प मिल रहा है, सॉरी रूम लैम्प, और सेम यहाँ पे हमें सनवाइजर विदाउट एनी वैनिटी मिरर। ऑल दो अगर आप मूव करें ना, देखें इसकी जो गाड़ी में ना जो इसकी कुशनिंग है, जिसमें फैब्रिक यूज़ किया गया है, ये बहुत ही वेलकमिंग है और बड़ा बंदा ग्रिप होके बैठता है और बड़ा कंफर्टेबल फैब्रिक यूज़ किया। और है भी फैब्रिक, लेदराइट मटेरियल नहीं है, जो कि वेदर कंडीशन के पाकिस्तान के तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है मेरे ख्याल से तो। और अगर एक चीज़ यहाँ पे हम मूव करें नीचे तो यहाँ पे हमें इसकी कन्वेंशनल हैंड ब्रेक मिल रही है, ठीक है ना। उसके साथ अगर यहाँ पे आर्म रेस्ट का ऑप्शन मिल जाता तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता। खैर कुछ ना कुछ होता है, कुछ नहीं भी होता, अब सब कुछ तो नहीं दे देना उन्होंने। खैर आप गाड़ी का देख रहे हैं, इसका ओवरऑल मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक दफ़ा इसका जो फ्रंट एंड से। अब हम मूव करते हैं इसके बैक एंड पे और देखते हैं कि बैक एंड की इसकी क्या पोजीशनिंग है। ऑल दो लेट्स गो। उससे पहले मैं ना आपको एक थोड़े से इसके जो की पॉइंट्स वो भी बता दूं। इसमें जो हमारे पास 2 एयर बैग्स हैं, ठीक है ना, एक यहाँ पे आपको बैजिंग मिल रही है, एक वहाँ पे है। उसके साथ इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है, ठीक है ना। और इसमें जो डोर इंडिकेटेड लाइट्स हैं अपनी, जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो आपको इंडिकेटिंग शो होगी, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप देखें तो इसके अंदर और हमारे ABS ब्रेक्स है, जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, जो ऑल दो कल्टस में भी है बट इसमें भी है, ABS ब्रेक्स हैं। उसके साथ हमें यहाँ पे हीटेड मिरर मिल जाते हैं, इसका ये बैक एंड, इसके यहाँ पे हीटेड मिरर मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमें इसके ग्लासेस होल्डर मिल जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ इसमें हमें ये वाहिद गाड़ी है जिसमें बैक एंड पे भी हमें तीनों पर्सन्स की नहीं सीट्स बेल्ट मिल रही हैं, ठीक है ना। और चाइल्ड आइसोफैक्स एंकर्स हैं। ये सब अगर कलेक्टिव पैकेज में वन ऑफ द बेस्ट है, आई थिंक सो। कल्टस से 1 अप है ये। चलें मूव करते हैं अब अगेन हम इसके बैक एंड पे, लेट्स सी। मूव करते हैं हम इसके बैक एंड पे जा रहे हैं जी। बैक एंड पे आती है जो इसकी एंट्री और एग्जिट है वो तो काफ़ी अच्छी है, ऑल्दो अगर आप 6 फीट हाइट तक आपकी है तो। और बैक एंड की जो इसकी कंफर्ट है लेवल वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं बैठा हूँ आगे वाली सीट मैंने काफ़ी पीछे की हुई है, उसके बावजूद भी अच्छी खासी स्पेस है बैक एंड पे, ठीक है ना। और अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमें जो एक माइनर सा हम मिल रहा है, ज़्यादा हम पे नहीं है। इट्स मीन के 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इन केस अगर तीसरा जो है ना वो ज़्यादा मतलब अडल्ट नहीं है और तो चाइल्ड तो आराम से बैठ सकते हैं। उसके साथ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमें तीनों हेड रेस्ट के ऑप्शन मिलता है, जो कि हमारे पास कल्टस में भी हेड रेस्ट नहीं है पड़े। यहाँ पे हमें तीनों पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हमें, मैं आपको दिखाता हूँ, चाइल्ड आइसोफैक्स एंकर्स की ये देख रहे हैं, ये अवेलेबल हैं, जिसमें आप इजीली आप अपने बच्चे की जो उसको होते हैं उसको आराम से प्लग इन इजीली, इसकी यूटिलिटी को तो आपको पता ही है चाइल्ड आइसोफैक्स एंकर्स की, ठीक है ना। उसके साथ अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमें तीनों पैसेंजर्स के लिए
आपको मिल जाती हैं सीट बेल्ट्स। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना, जो मोस्टली गाड़ी में मिस होता है। 2 लोगों के लिए दे देते हैं बट तीसरे के लिए नहीं। और यहाँ पे आपको नॉर्मली इधर यहाँ पे अगेन हमें इसके विंडोज़ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। और अगेन यहाँ पे नीचे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे हमें इसके बॉटल होल्डर्स यहाँ वाला या फाइल होल्डर वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। एक छोटी सी स्पेस दी गई और यहाँ पे हमें रियर एंड स्पीकर मिल रहे हैं। उसके साथ अगर आप नोट करें इस गाड़ी में जो हेड स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरी जो हाइट है ऑलमोस्ट 6 फीट है और मैं अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा हेड स्पेस है, बड़ा कंफर्टेबल बैठा हूँ। और एक ये चीज़ यहाँ पे हमें ये हुक आप नोट कर रहे हैं, हैंगिंग हुक मिल जाता है इसके साथ बोथ साइड्स पे। इधर भी है आपके पास अवेलेबल और यहाँ भी अवेलेबल है। बाकी इसकी जो स्पेस है और वो तो काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट भी ठीक है, ठीक है ना। अगर 3 लोग की जगह 2 लोग हैं तो वो तो मतलब 4 पर्सनस के लिए तो ये गाड़ी फिट है ना, लॉन्गर जर्नी के लिए भी। और 5 थोड़ा सा लॉन्गर जर्नी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकती है, बट शॉर्टर जर्नी के लिए परफेक्ट है। बाकी इस गाड़ी की जो क्या कहते हैं उसको माइलेज है, जो एवरेज है वो है विद इन अ सिटी इसकी है 13 to 14, ठीक है ना। और ऑन हाईवे ये राउंड अबाउट आपको दे देती है 16 to 18 के राउंड अबाउट ये हाईवे पे चली जाती है। क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें गियर बॉक्स, तो इसका आपको थोड़ा सा और ही मज़ा आएगा इसके जो ड्राइव के अंदर ना। चलिए हम इसके बूट स्पेस को देखते हैं, बूट टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। बूट का इसका दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या मैं। वेलकम टू बूट। और बूट की जो स्पेसिंग है ठीक है, नॉर्मल है, इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और एक और अच्छी चीज़ है कि इस बूट के अंदर ना यहाँ पे हमें बूट लैम्प मिल जाता है, जिससे आपको सामान वगैरह रखने में बड़ा इजी हो जाता है, खासतौर पर रात के टाइम ना। और यहाँ पे ऊपर हमें बूट सेपरेटर मिल रहा है। इस इतनी बूट स्पेस में आप आराम से आपका एक हैंड कैरी और एक छोटा हैंड कैरी तो आप आराम से रख सकते हैं ना। उसके साथ अगर आप यहाँ पे नोट करें तो अगर हम इसको नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, नीचे यहाँ पे हमें एक ट्रे मिल रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम अपना कुछ एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें इसका फुल साइज एक टायर मिल जाता है विद इसका जो बाकी यूटिलिटी ऑप्शंस हैं, यानी कि इसका जैक वगैरह और ऑल दो सब चीज़ें ये देख रहे हैं आप इसमें। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो आप नोट भी कर रहे होंगे इसके जो फीचर सब कुछ है वैसे ही। अच्छा एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको नोट करता हूँ यहाँ पे ना, अगर आपको ज़्यादा लगेज कैरी करना है तो इसकी यहाँ पे जो सीट्स हैं ये फुल 60-40 स्प्लिट है। आप इसको कंप्लीट अप करें और बोथ साइड्स पे, और इसको फुल डाउन करके ना यहाँ से आप अपना लगेज की जो कैपेसिटी है वही बढ़ा सकते हैं, जो कि बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना, अगर आपने ज़्यादा लगेज कैरी करना है। ऑल्दो यहाँ पे हमें रूफ लैम्प जो आपका ब्रेक लैम्प का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता तो ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाता। खैर, और एक और चीज़ मिसिंग इसके अंदर है कि इन्होंने रिवर्स कैमरा नहीं दिया। इतना अच्छे चीज़ें ऑप्शन सारे हमें दे रहे हैं, तो एक रिवर्स कैमरा भी दे देते तो वेल एंड गुड हो जाता। खैर ये था एक डिटेल वॉक अराउंड जिसमें आप किया पिकांटो का अगर और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 34 लाख, ठीक है ना, क्योंकि ये 22 का एंड वेरिएंट है अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो। और उसके साथ जो इसके करंट जो प्राइस चल रही है ब्रांड न्यू की वो 36 लाख एंड समथिंग है, और जो कि आपको 3 to 4 मंथ की डिलीवरी के बाद ही गाड़ी आपको मिलती है, ठीक है ना। अगर आप राइट नाउ ये परचेज़ करना चाहते हैं तो जो मैं आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।